आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम आपको बताएंगे प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाएं। मिट्टी कहाँ से लेके आएं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा मिलाया जाए, शिवलिंग कैसा तैयार किया जाए, उसका विधान और वर्णन करेंगे। सबसे पहले मिट्टी कहाँ से लाएं। मिट्टी क्यारे की मिट्टी लेनी चाहिए। क्यारे की मिट्टी का मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ कोई गंदगी ना हो, स्वच्छता हो। मिट्टी को घर पर लाकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। स्वच्छ मिट्टी के लिए उसमें गंगा जल का छिट्टा लगाना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी अगर हम शिवलिंग किसी दिन भी बनाएं, चाहे सोमवार, शनिवार, एतवार, लेकिन मिट्टी पर पानी का छिट्टा घर पर लाते वक्त ही उसी समय देना चाहिए। जल गंगा जल होना चाहिए। यदि घर में गंगा जल उपलब्ध ना हो तो थोड़ा सा पानी में इत्र डालकर छिट्टा लगाना चाहिए। इत्र भी उपलब्ध ना हो तो हमें कच्चे दूध का छिट्टा लगाकर उस मिट्टी को स्वच्छ कर लेना चाहिए। अगर दूध भी उपलब्ध ना हो तो एक बेलपत्र लेना चाहिए और उस थाली में बेलपत्र रखकर उस पर शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। मिट्टी को शुद्ध करनी चाहिए। जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करें उस दिन उस मिट्टी को किस पानी से गलाया जाए, इसका भी शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। शाम के वक्त यदि हम सुबह मिट्टी को शिवलिंग बना रहे हैं तो शाम के वक्त उस मिट्टी को गलाने के लिए एक स्वच्छ पात्र लेना चाहिए और उसमें जल भरकर रसोई में रखना चाहिए। उसके ऊपर एक प्लेट ढककर एक दाना चावल का डालना चाहिए, क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है और ऐसा माना जाता है कि रसोई में 24 घंटे में एक बार 33 कोटि देवी देवता हमारी रसोई में विराजमान होते हैं। इसलिए उस पात्र को शाम को ही भरकर रख देना चाहिए। इससे हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का उस जल में वास होगा। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है। पानी के पास पितरों का निवास होता है। चूल्हे के अंदर लक्ष्मी माँ का विरास होता है। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का हमारी रसोई में निवास होता है। 24 घंटे में यदि हम अपने घर की सफाई करें ना करें, लेकिन रसोई घर की सफाई तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर में 24 घंटे में एक बार 33 कोटि देवी देवता हमारी रसोई में निवास करते हैं। इसलिए रसोई की सफाई अवश्य करनी चाहिए। उसमें पोछा लगाना चाहिए। उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई से ही हमारे सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है। यदि हम अन्न ही नहीं खाएंगे तो हम अपनी एनर्जी को वापस कैसे लाएंगे। शाम के समय का रखा हुआ जल यदि हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो वह कैलाश के स्वीकार करने के योग्य हो जाती है। मिट्टी में पानी को गलाने के बाद शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। शिवलिंग बनाने से पहले पात्र पर जो हम शिवलिंग बना रहे हैं उस पात्र पर एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र सीधा होना चाहिए और उसकी डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ बेलपत्र में ही ऐसी शक्ति है जो शिवलिंग को अपने ऊपर समा सकती है। जब विष्णु और ब्रह्मा जी ही उनके आदि और अंत का पता नहीं लगा पाए तो फिर हम तो इंसान हैं। जब ब्रह्मा जी के अंदर गए और विष्णु जी आकाश के अंदर गए तो उन्हें कोई भी उनका आदि और अंत नहीं मिला। पात्र पर बेलपत्र रखने के बाद उस पर गलाई हुई मिट्टी को डालें। शिवलिंग कैसे बनाएं। शिवलिंग का सबसे पहले ऊपर का भाग बनाना चाहिए, ना कि नीचे की जलाधारी। ऊपर का भाग बनाने के बाद उसके अंदर गलाई हुई और मिट्टी डाल लीजिए और उस पर नीचे की जलाधारी का निर्माण करें।
संपूर्ण शिवलिंग तैयार हो जाए तो हमें शिवलिंग के पूरे परिवार का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के अंदर ही शिव का पूरा परिवार समाहित है। शिवलिंग के नीचे का जो भाग है वह पार्वती का हस्त कमल है, और जो धार बनकर पानी की नीचे गिर रही है वह पार्वती जी की सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का भाग है। शंकर जी के ऊपर जो त्रिकोणी भाग है जिस पर हम जल चढ़ाते हैं, वह पानी शिव शंकर की 5 पुत्रियां हैं, उन 5 पुत्रियों पर गिर रहा है। उनका नाम है जया, विसरा, सामरीबाई, दोतली और देवकी। ये शिव शंकर की 5 पुत्रियां हैं। जहाँ से पानी गिर रहा है उसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी का स्थान है। इस प्रकार से संपूर्ण परिवार शिव का शिवलिंग में ही विराजमान है। अर्थात शिव जी के परिवार की कोई विशेष पूजा करने के लिए कहीं अलग से जाना नहीं पड़ेगा। वहीं गणेश जी विराजमान है, कार्तिकेय जी विराजमान है, माता पार्वती भी विराजमान है, उनकी 5 पुत्रियां भी विराजमान है, अशोक सुंदरी भी विराजमान है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो गणेश जी के समस्त परिवार की पूजा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नींद न आ रही हो तो शंकर जी की 5 पुत्रियां का नाम लें और अपने हथेली पर जल रखें। उसके बाद 5 पुत्रियों का नाम लेकर उस जल को ग्रहण करें। ये 5 पुत्रियां विश्राम की प्रतीक हैं, उससे शीघ्र ही नींद आ जाएगी और शरीर रिलैक्स रहेगा। यदि किसी की शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर 7 हल्दी की बिंदियाँ लगा दीजिए, और जो भी लड़का है या लड़की है उसका हाथ वहाँ पर रखवा दीजिए। उस लड़के लड़की का नाम गोत्र बुलवा दो और उसी पीली हल्दी में हाथ पीले करवाकर पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 छापे लगवा दो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि इससे 3 महीने में ही शादी संपूर्ण हो जाएगी। जब शिवलिंग का निर्माण पूर्ण हो जाए तो उसका श्रृंगार करें, उसकी भाव से पूजा करें। और एक विशेष बात, सबसे पहले हमें भाव से जुड़ना चाहिए, किसी की देखा देखी से यह काम नहीं करना चाहिए। हम जब प्रभु से भाव से जुड़ते हैं तो प्रभु भी हमें वैसा ही फल प्रदान करते हैं। वो कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी वो उनको वैसे ही भगवान दिखाई देते हैं। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसी दिन शाम के वक्त कर देना चाहिए। यदि शिवरात्रि का दिन है तो पूरी रात उस शिवलिंग को अपने घर पर रख सकते हो, या फिर कोई तीज त्यौहार है तो भी उस शिवलिंग को संपूर्ण रात रख सकते हो। यदि कोई विशेष दिन ना हो तो पार्थिव शिवलिंग को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर देना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए, जब आप शिवलिंग का उस समय जो शिवलिंग की धार है वह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। एक विशेष बात ध्यान में रखिए, वह भाग हमारी ओर होना चाहिए, हमारे मुख की ओर होना चाहिए। थाली को इस हिसाब से पकड़ें कि जब हम उसे पानी में डालें तो वह हमें दिखाई दे। इससे ये होगा कि आपने जिस मनोकामना से, जिस भावना से, जिस कार्य पूर्ण के लिए वह शिवलिंग बनाया है वह आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना, आराधना करना, पार्थिव शिवलिंग बनाना। लेकिन इससे में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
जब वह मिट्टी शिवलिंग की अच्छी तरह से पानी में मेल्ट हो जाए, घुल जाए, तो उस मिट्टी को हमें यूं ही कीचड़ में, गंदी नाली में बहाना नहीं चाहिए। उसे या तो किसी पवित्र वृक्ष की जड़ों में डाल दें या किसी नदी में, पवित्र नदी में, नहर में ले जाकर उसका विसर्जन कर दें। इस प्रकार से यदि हम इनका नियम पूर्ण विसर्जन करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई, इसमें भगवान का दोष नहीं है। इसमें उन्होंने यदि इस नियम और विधि से इसका पालन नहीं किया तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। फिर वो कहते रहे चाहे आप आए नहीं, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, शाम से सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई। सावन के महीने में इस पार्थिव शिवलिंग का कुछ विशेष महत्व रहता है। हर स्त्री को, पुरुष को, जिसकी भी जो कोई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हों, तो इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के बनाने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमें भगवान शंकर के समस्त परिवार का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि शिव शंकर देवों के देव महादेव हैं। शिव शंकर में ही सभी देव समाहित हैं। अगर हम शिव शंकर की पूजा कर लेते हैं तो समस्त देवों की पूजा स्वीकार हो जाती है। शिव शंकर की पूजा सबसे सरल और आसान है, क्योंकि किसी भी देव में पर का ऐसा वर्णन नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाओ प्रसन्न हो जाएंगे। केवल शिव शंकर भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाओ और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से जब आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप से भगवान से मनोकामनाएं करेंगे कि आपका दिन शुभ हो, स्वच्छ हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, जय बोलो माता पार्वती की जय।